किसी को राजा बनने का सपना दिखाकर अगर आप सेनापति बना दीजिएगा तो वो क्यों बनेगा। अब जवाब तो लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए कि आखिर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों किया। अब देखिए, ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल करने वाले हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी ने अपने दुख को प्रकट किया है। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में जो फैसला निकलकर सामने आया नीतीश कुमार का, वो चौंकाने वाला था। सब कोई ये कह रहा था कि इंडिया की इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जा सकता है। हुआ भी वैसा ही, संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी नीतीश कुमार के पास आया, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब नीतीश कुमार के संयोजक बनने से इनकार करने पर जीतन राम मांझी का दर्द छलका है, और उन्होंने कहा है कि कैसे ठीक ठाक अच्छे भले आदमी को इन लोगों ने कैसा बना दिया, मुझे बहुत दुख है। अब देखिए, जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। अब ट्वीट के माध्यम से उन्होंने क्या लिखा है वो भी आप पढ़ लीजिए, सुन भी लीजिए, हम आपको बता भी रहे हैं। लिखा है कि अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दीजिएगा तो वो काहे सेनापति बनेगा। जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर वो नीतीश जी के साथ ऐसा काहे किए। अच्छा भला आदमी को सपना दिखाकर कैसा बना दिया है सब। हम बहुत दुखी हैं। देखिए, जिस प्रकार हमने आपको ये बातें कही, ठीक उसी प्रकार जीतन राम मांझी ने लिखा भी है, और उन्होंने या तो इसे तंज कह लीजिए, या इसे कटाक्ष कह लीजिए, या फिर नीतीश कुमार के प्रति जो हमदर्दी है जीतन राम मांझी की वाकई झलकी है, ये भी कह सकते हैं। जीतन राम मांझी, आपको याद ही होगा कि ज्यादा दिन नहीं हुए जब नीतीश कुमार के साथ रहते थे, जो नीतीश कुमार के सहयोगी थे और गठबंधन का हिस्सा भी थे बिहार में। लेकिन अब जीतन राम मांझी चूंकि नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, ऐसे में रह रहकर नीतीश कुमार पर तो बयान देते ही हैं, महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है उस पर भी हमला करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने जैसे ही संयोजक बनने से इनकार कर दिया, बिहार में सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई, और इस बात की चर्चा एक बार फिर से चलने लगी कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। क्या बिहार में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या कोई सियासी तूफान का संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं? क्या उनकी पार्टी अगला कदम क्या उठाने जा रही है? ये तमाम सवालात हैं जो फिलहाल चल रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कई दिनों से ये बातें चल रही हैं। इंडिया गठबंधन की जो लगातार बैठकें हुई, उन बैठकों में संयोजक बनाने पर चर्चा जब नहीं हुई तो नीतीश कुमार की नाराजगी की बातें चलने लगी। हालांकि नीतीश कुमार ने कई बार कैमरे पर यह कहा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने, चूंकि आपको पता है कि सबको एकजुट करने का काम किया था, उन्होंने गठबंधन की जो पुड़िया बनाई थी, जो टिकिया बनाई थी, उस गठबंधन के पुड़िया को वो आगे लेकर जाना चाहते थे ताकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को वो इस बार हटा सके। लेकिन ऐसा देखिए फिलहाल संभव होता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की हम बात छोड़ दें तो इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग का मसला अभी तक वही का वही उलझा हुआ है, और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं संयोजक बनने से इनकार करने के बाद, अब एक बार फिर से बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है, और एक बार फिर से वैसी ही चर्चा उठने की संभावना है जो चर्चाएं कुछ दिनों पहले चल रही थी कि नीतीश कुमार कहीं पलटी तो नहीं मार देंगे, नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आगे क्या करने जा रही है। और दूसरी बात यह कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को इससे कितना आघात लगेगा, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, नीतीश कुमार को क्या मना लिया जाएगा, अब आगे की बातें क्या होंगी। चूड़ा दही का भोज का आयोजन भी होना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, या फिर नीतीश कुमार खुद भी आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।